हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन द इक्वल नंबर ऑफ डैश टू गिव प्रोडक्ट्स. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करते हैं इन द इक्वल नंबर ऑफ डैश टू गिव प्रोडक्ट्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, या बेसिकली हम जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे लेट अस टेक अ रिएक्शन जिसमें A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कंबाइंस टू गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D. सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है वो हमें कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे ऑफ कैपिटल A वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैपिटल B, वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैपिटल C, जो कि इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैपिटल D. यानी कि जितने इक्विवेलेंट्स A के रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट्स B के रिएक्ट करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स C के फॉर्म होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स D के भी फॉर्म होंगे. सो यहाँ पे जब एक रिएक्शन होती है तो केवल इक्विवेलेंट ही ऐसी टर्म है जो कि हमारे पास सेम रहेगी चारों के लिए. जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं नहीं भी, मास जो है वो सेम हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जो इक्विवेलेंट्स हैं वो हमेशा सेम होंगे. सो क्वेश्चन ने कहा है कि रिएक्टेंट रिएक्ट इन द इक्वल नंबर ऑफ डैश टू गिव प्रोडक्ट. सो हम देख सकते हैं जो रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट B है दोनों के यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म दी प्रोडक्ट, जिसके इक्विवेलेंट्स भी जो हैं वो रिएक्टेंट के बराबर हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एन फैक्टर. और यहाँ पे एन फैक्टर डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. सो हमने देखा कि जब भी रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट है वो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में रिएक्ट करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इक्विवेलेंट, जिसे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं. और हमारे पास जो ऑप्शन ए, सी एंड डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.